नमस्कार दोस्तों, मनीषा केस की बात कर लेते हैं। मनीषा केस में अपडेट आया है। अपडेट ये है कि सीबीआई केस को सॉल्व करने के लिए पहले भिवानी गई थी। भिवानी जाकर सीबीआई ने उनके पिता से बातचीत की। करीब ये बातचीत 2 घंटे से भी ज़्यादा हुई और उसके बाद उनके परिजन, गांव के कुछ लोगों से भी पूछताछ होती है। इसके बाद जो पूरे देश की, पूरे लोगों की मांग थी कि नर्सिंग कॉलेज जाए सीबीआई और वहाँ पर जाँच करे, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि नर्सिंग कॉलेज जो गई थी मनीषा, उसके बाद ही उसके साथ कुछ गलत हुआ है। सीबीआई इस बात को समझती है और आखिरकार वो सीबीआई है, तो केस को सॉल्व करने के लिए वो नर्सिंग कॉलेज भी जाती है। नर्सिंग कॉलेज अभी गई और वहाँ के प्रबंधक, टीचर और स्टाफ से उन्होंने बातचीत की और यह पूछताछ करीब 9 घंटे पूछताछ की है, जिसमें कई अहम सबूत सीबीआई ने इकट्ठा किए हैं। पूछा है कि उस दिन 3 जो नशे की धुत में आदमी थे वो कौन थे। इन सब की डिटेल आपको भी कुछ दिनों में मिल जाएगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब मनीषा केस में सीबीआई वहाँ पहुँची, उसके बाद उन्होंने उस सीसीटीवी फुटेज लिए। भाई कॉलेज है तो कॉलेज के उन्होंने फुटेज लिए, तो फुटेज में कई वीडियो एडिट किए गए थे, फुटेज को डिलीट किया गया था। प्रबंधक का कहना था कि कैमरे हमारे बंद थे, जबकि कई कैमरे चालू होने के बाद भी उनमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया गया, खासकर उस दिन के आसपास के दिन। और इतने दिन बाद अगर सीबीआई वहाँ पर गई है तो हो सकता है कॉलेज के लोगों ने फुटेज डिलीट करी हों, जिससे कि वो इस केस में इन्वॉल्व अगर हों तो ना हो सकें। इस तरीके से ये पूरा मामला अभी सामने आया है और सीबीआई पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं इस केस को जल्दी से सॉल्व किया जाए। उसका कारण ये है कि अब सीबीआई के ऊपर मुख्यमंत्री, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी दबाव है और यह दबाव इस केस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी है। देश पूरा मनीषा के न्याय के लिए मांग रहा है, लेकिन अब सीबीआई अपने हिसाब से केस को सॉल्व करने में लगी है। सीबीआई को शक है कहीं ना कहीं ये मनीषा को ठिकाने लगाने के पीछे कोई आसपास का जान पहचान का आदमी भी हो सकता है। जिस तरीके से पूरी घटना हुई वो बहुत ही जान पहचान तरीके से है। सीबीआई को शक है उन किसानों पर जिन्होंने सबसे पहले मनीषा को देखा था। मनीषा को 2 लोगों ने खेत में सबसे पहले देखा था। उनका नाम है ईश्वर और सत्यपाल। आपको बता दें, ईश्वर 35-40 साल के एक आदमी हैं और जो सत्यपाल है वो उससे भी ज़्यादा हैं, लगभग 65-70 साल कुछ उनकी उम्र रही होगी, क्योंकि बुजुर्ग थे। और जब सीबीआई उनसे बातचीत करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। और उन्होंने क्या बयान दिया है क्या नहीं, ये तो हमें सीबीआई की जो चार्जशीट आएगी उसमें पता चल जाएगा। फिलहाल हो सकता है सीबीआई को उन पर भी शक हो, क्योंकि सीबीआई हर तरीके से प्रयास करेगी समझने को केस को। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिए ज़रूर।